रहेगी। आज आपने नेहा का भी इंटरव्यू लिया, उसमें भी देखा, तो हमेशा इतिहास गवाह है, जग जिस पे हंसा है वही नाम किया। इसलिए ब्यूटी से मैं पुनः कहना चाहूँगा कि आप लोग इसी प्रकार से हमारे भाई साहब को देखते रहिए और ये जो एबी मीडिया हिंदी है इसको सपोर्ट कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये भाई भी आपके क्षेत्र का एक बुलंद आवाज बन सके और आगे चल के आप लोगों के लिए आवाज हमारे उठा बीच एक सके। ब्यूटी कुमारी है जो एक किराना दुकान चलाने वाले आदमी का बेटी है, जो अपने समाज का नाम रोशन किए हैं, अपना मम्मी पापा का नाम रोशन किए हैं, अपने गुरुजनों का नाम रोशन किए हैं, जो अब की बार टॉपर्स लिस्ट से कुछ ही अंक से बाहर आ गए हैं, छूट गए थे। क्या कमी रह गया जो आप टॉपर लिस्ट से बाहर आ गए? सबसे पहले हम तो ये बताएंगे कि अगर कोई बच्चा लेट नाइट स्टडी करता है तो वो छोड़ दे, क्योंकि लेट नाइट स्टडी में अगर हम जो पढ़ते हैं उसमें हम अगर 100% हम अगर अपना देता है तो उसमें हम 50% ही समझते हैं। मतलब दिमाग कहीं और रहता है, पढ़ाई कहीं और रहता है, और अब मेंटल एबिलिटी भी ठीक नहीं रहता है। मेरा यही कारण से अगस्त तक मेरा लेट नाइट पढ़ते थे, जिसके कारण मतलब अच्छे से पढ़ाई नहीं हो सका। लेकिन बाद में सितंबर के बाद जो दिन में पढ़ना स्टार्ट किया, लेट नाइट पढ़ना छोड़े, तब से पढ़े, इसी के कारण अभी कुछ अंक आया, नहीं तो तभी और रिजल्ट खराब हो सकता था मेरा। आपका टोटल मार्क्स कितना आया था इंटर में अब की बार? 452। 452। दोस्तों जैसा कि आप लोग सुन पा रहे होंगे 452 मार्क्स से है हाईएस्ट। आपका दिशा निर्देशक कौन था? सर यहाँ तो पहले हम यूनिक कोचिंग से 10वीं तक पढ़े, फिर ये सर गुरुकुल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन होता है समस्तीपुर में, उसके थ्रू हम वहाँ पे एडमिशन लिए, जहाँ पे मेरा हॉस्टल और पढ़ाई पूरा फ्री था। 2 साल वहाँ पढ़े, वहाँ के टीचर बहुत अच्छे थे, वो मुझे अपना पूरा 100% दिए। इसमें मेरा कोई कमी रह गया, हम लेट नाइट पढ़े जिसके कारण हम अपना 100% नहीं दे पाए और मेरा रिजल्ट कुछ खराब हो गया। तो आपका रिजल्ट खराब हो गया, लेकिन आपके समाज के जो पढ़ने वाले युवा हैं, छात्राएं हैं, वो अगर टॉपर्स लिस्ट में जाना चाहती है तो उन्हें आप किस तरह से दिशा निर्देश देना चाहिएगा? इसके लिए तो हम पहले बोलेंगे कि राइटिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि राइटिंग पे भी बहुत नंबर विद्यार्थी का कटता है। और हम तो सीधा बोले मतलब MCQ का बुक भी रखना चाहिए, और सर जो पढ़ाते हैं और जो वो गाइडेंस देते हैं उनके हिसाब से अगर बच्चा पढ़ेंगे और MCQ बुक से प्रैक्टिस जैसे क्वेश्चन बैंक पूरा पढ़ के रखेंगे तो अच्छा मार्क्स आराम से उठेगा। सबसे मोस्ट जो बुक होता है बच्चों के पढ़ने के लिए, सबसे अच्छा बुक कौन सा होगा? सर देखा जाए तो वो तो NCERT ही है, लेकिन अगर आप NCERT नहीं तो भारतीय भवन, दोनों बेस्ट है। जब आप टॉपर लिस्ट से बाहर आ गए थे तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था? कुछ नहीं, बस ऐसे डिप्रेशन में लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया क्या। तो फिर मम्मी लोग की समझाई कि 12th से क्या होता है ज़िंदगी में, तभी और बहुत कुछ करना है। तो अभी तो और बड़े बड़े एग्ज़ाम देने हैं 12th, इससे एक सीख तो मिला कि आगे चल के फिर ये सब गलती नहीं करेंगे। आगे क्या बनना चाहते हैं? आपका क्या मोटो है, क्या सपना है? अभी उतना सोचे तो नहीं है, लेकिन अगर जब करेंगे तो दुनिया तो देख ही लेगा, क्योंकि अगर पहले बोल दे तो वो नहीं होता है। फिर भी जब स्टूडेंट अपना पढ़ाई करते हैं तो उस समय अपना गोल साझा करते हैं, गोल बनाते हैं, उसके अनुसार वो आगे चलते हैं। सर देखिए, तो हम और बच्चों की तरह तो नहीं बोलेंगे कि हम UPSC निकालेंगे, क्योंकि पेरेंट्स को देख के हम करेंगे। हम लड़की है, अगर ज़्यादा समय भी नहीं ले सकते, उस हिसाब से हम SSC CGL में जाएंगे। SSC CGL। दोस्तों एक छात्रा हैं, हमारे समाज की बेटी है, आपके समाज का बेटी है। इनका कहना है कि हम बड़े बड़े वादे नहीं करेंगे, बड़े बड़े जो होता है, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि हम UPSC क्वालिफाई करेंगे, SDM बनेंगे, DM बनेंगे, SP बनेंगे, DSP बनेंगे। ये उतना बड़े बड़े दावा नहीं करेंगे, लेकिन SSC CGL के माध्यम से अपना जो सफलता का मंच होता है, अपना मंजिल होता है, मंजिल हासिल करेगी। ये बताइए, आप ये जो अव्वल अंक लाए हैं आप अपना समाज के लिए, आप अपने समाज में एक बेमिसाल हो गए हैं, आप एक मतलब होता है ना लड़कियों के लिए आइकन, यूथ आइकन बन गए हैं। तो आप ये सफलता का श्रेय किन्हें देना चाहिएगा? सर पहले तो हम अपने मम्मी पापा को इसका श्रेय देंगे, क्योंकि वो पर्सन है जो ट्रस्ट, क्योंकि आजकल के ज़माने में लड़की को बोलता है कि बाहर भेजेंगे तो कुछ गलत हो जाएगा, लेकिन मेरी मम्मी पापा पूरा ट्रस्ट किए हम पे, हमको भेजे 2 साल पूरा। और उसके बाद मेरे गुरुजन हैं जो मुझे अच्छे मार्ग निर्देशन दिए। इसमें तो मेरा कोई हाथ नहीं है, गुरु थे जो अच्छे मार्ग पर चलना सिखाए, और मम्मी पापा के भरोसे के देख के थोड़ा मेहनत की इसके बाद। आपके गुरुजी का क्या नाम हुआ? जी मेरे 10वीं तक तो यहाँ विकास सर थे, और उनके सहायक सभी टीचर वगैरह थे। और वहाँ गुरुकुल साइंस कोचिंग समस्तीपुर में वहाँ मेरे मैथ्स के सर जो डायरेक्टर हैं वो मिनेश सर थे, और उसके अलावा मृत्युंजय सर, श्रुति सुमन सर, ये सब फिजिक्स केमिस्ट्री के सर। आपका जो प्रथम सीढ़ी का टीचर थे विकास सर थे, तो आप प्रथम बार जो प्रथम प्रयास में आप मैट्रिक में पास किए थे, तो मैट्रिक में आपको कितना मार्क्स था आज से 2 साल पहले? सर उसमें तो मेरा 455 था। हाईएस्ट मार्क्स किस में था, कौन सा? उसमें मैथ साइंस दोनों में था, मैथ्स में भी 96 था और
साइंस में भी 96 था, मैथ में। वो बोलते हैं ना कि रीचेक, बच्चा अगर रीचेक नहीं मारता है तो वो उसका सबसे बड़ा गलती है। यही था कि मैथ में पूरा बना लिए थे। ओवर कॉन्फिडेंस होता है वो कि सारा क्वेश्चन चेक किया लेकिन वो नहीं चेक किया जो गलत हो। अब की बार हाईएस्ट मार्क्स किस विषय में? जी, अब की बार मेरा तो हाईएस्ट मार्क्स मैथ्स में है, कितना मार्क्स? 100। आप लोग सुन चुके हैं और आप लोग भी इससे प्रेरित हो सकते हैं। इनका कहना है कि जब हम प्रथम सिटी पास किए थे तो हमारे ही समाज के एक शिक्षक हैं विकास सर, जो यूनिक कोचिंग चलाते हैं मालदा हरिपुर में, इन्होंने हमें प्रथम बार जो गाइड किए थे तो हम प्रथम सिटी पास किए और इन्हीं के माध्यम से हम अभी जो इतना मार्क्स लाए हैं और आगे हम जो सफल हुए हैं उन्हीं का देन है जो हम सफल हुए हैं। इसके साथ साथ ये कहते हैं कि हमारे मम्मी पापा का भी सहयोग रहा है, जो हमारे ऊपर विश्वास किए, जो हमें पढ़ने के लिए भेजे और हमारे मम्मी पापा समझे थे। और हर माँ बाप को अपना बेटा बेटी के प्रति विश्वास रखना चाहिए, यही कहते हैं। यस सर। चलिए सर, आपके समाज के बेटी टॉपर्स लिस्ट से कुछ ही अंकों से छट गई थी, दुख होता होगा सर? बहुत ही दुख होता है। इनका नाम 2022 में भी सुने थे, 10वीं में बहुत अच्छा अंक लाया था और हमारे उस समय बहुत खुशी हुई थी। बेटी ने 10वीं में बहुत अच्छा अंक लाया, उनका मार्गदर्शन विकास सर ने किया था और बहुत हमारे समाज में चर्चा होता था। एक मौजी की लड़की है और छोटे परिवार की है जिन्होंने दुकान चलाने वाला का बेटी 452-55 अंक लाई थी, तो हम लोग को बहुत खुशी हुई थी और पूरे समाज में इनका नाम चर्चा होता था। बेटी ने बहुत अच्छा नंबर लाई और इनसे आने वाले भविष्य में जो बच्चे था उसको भी सीख मिलने का मौका मिला। जो अगर हमारे गांव के अगर छोटे वर्ग के लोग अगर इतना नंबर लाते हैं तो हम क्यों नहीं लाए, तो बच्चों में उत्साह बढ़ा और ऐसे और बढ़ता जा रहा है। बच्चों के बीच कंपटीशन होगा कि जब वो लाई है तो हम भी लाने का कोशिश। जी बहुत बिल्कुल सही, बच्चों और लाएगा नंबर। हम कहना चाहेंगे समाज को, अगर कुछ अंकों से छूट जाता है उसके लिए हमको रूटीन बनाना है और रूटीन के हिसाब से हमको पढ़ना है, राइटिंग पे भी ध्यान देना है और कितने समय में पढ़ना है, कितने समय में सोना है, इस सब पे ध्यान देकर और इस पे हम आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, यहाँ के कुछ जनप्रतिनिधि थे जिनसे हम बात किए हैं और यहाँ पे जो ब्यूटी कुमारी है, इनका कहना था कि हमारे जो शिक्षक है विकास सर, वो हमें गाइड किए हैं। तो हम इन्हीं से बात करेंगे कि विकास सर हमें गाइड किए हैं। आप क्या गाइड किए? सर प्रथम बात है, टीचर का तो गाइड होता ही है, बच्चों का अपनी कड़ी से कड़ी मेहनत होती है। उन्होंने जो कड़ी से कड़ी मेहनत करके मैट्रिक में 455 अंक प्राप्त किए थे, उस वक्त मौजी की धरती की प्रथम इतिहास थे कि वो 455 अंक मैट्रिक में प्राप्त नहीं हुई थी। मुझे अत्यंत गौरव हुई और फिर गुरुकुल का टायर रिसर्च एग्जामिनेशन आया, GST के नाम से आया, मैंने उसको फॉर्म फिलअप करा और बच्ची कड़ी से कड़ी मेहनत की और वहाँ टॉप की लिस्ट में आई। गुरुकुल में शिक्षा और वो खाना रहना तीनों फ्री हो गया था और इन्होंने कड़ी से कड़ी मेहनत की और माँ बाप का आशीर्वाद मिलता रहा, मेरे भाई का गाइडलाइंस मिलता रहा, जिसकी वजह से आज इंटर में 452 प्राप्त किए। ये कहती है कि मेरा जो गोल है हम किसी को बताना नहीं चाहते हैं, अपने दिल में रखेंगे, दिमाग में रखेंगे, जब हम हासिल कर लेंगे तो आप लोग जान जाइएगा। तो इस बातों में क्या राज छिपा हुआ है? होता ना कि जो हम जैसे इनसे आपने इनके एम के बारे में पूछा, हो सकता है जाने अनजाने में कड़ी से कड़ी मेहनत के बावजूद भी अगर वो एम थोड़ी सी के लिए छूट जाए तो लोग एक उपहास का पात्र बन जाते हैं। हम इस समाज से बिलोंग करते, इस समाज में विभिन्न तरह के लोग रहते हैं, इसलिए ये अपने मन में रखी है और कहता है ना कि सफलता एक दिन शोर मचा देती है। उसी संकल्प और विश्वास को लेकर ये मन में दृढ़ निश्चय ले ली कि मुझे ये करना है और उस हिसाब से कोई जानता नहीं था ब्यूटी को। मैट्रिक में अंक लाई तो सब लोग जाने, फिर इंटर में अंक लाई तो सब लोग जाने, उसी प्रकार जब सफलता प्राप्त करेगी तो सब लोग जान जाएंगे। इसलिए अपनी मन की भावनाओं को व्यक्त करना नहीं चाहिए। सर, बार बार हम जब इनसे इंटरव्यू में कुछ सवाल पूछते हैं तो आपका नाम लेती है, तो आप इनके आगे का जो गोल है उसमें आप किस तरह से सपोर्ट करेंगे? देखिए बिल्कुल मेरी सपोर्ट रहेगी। एक COT का फॉर्म आता है, इन्होंने COT का भी फॉर्म फिलअप किया। मेरी मनसा है कि COT का भी फॉर्म जो टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन होती है ना बच्चों का, उसकी एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होती है, उसकी भी अभी इसकी तैयारी चल रही है। बाद में मैंने गाइड किया कि चलो भाई SSC की तैयारी कर लो, क्योंकि SSC एक ऐसे ना कि साल में प्रत्येक वर्ष लेती है SSC और उसकी लेवल होती है 10th लेवल पर MTS, फिर 12th लेवल पर CHSL, फिर ग्रेजुएशन लेवल पर CGL, तीनों सबका अलग अलग लेवल का होता है। 10th पे, 12th पे, ग्रेजुएशन पे, तीनों पे लेवल होती है। तो इसमें कम समय में बेहतर सफलता प्राप्त की जा सकती है, इसलिए मैंने इसको गाइडलाइन किया कि चल SSC की तैयारी कर ले, अच्छी रहेगी। फिर इनकी अपनी सोच है और ये भी अब समझदार बन चुके, मैच्योरिटी गेन कर चुके हैं, निश्चित रूप से कुछ बेहतर होगी, हमारे समाज में बदलाव होगा। सर, आपके समाज में एक ये जो प्रेरित और कंपटीशन का, बच्चों के बीच कंपटीशन वाला दौर अभी फिलहाल इनके माध्यम से बच्चों को सीखना चाहिए, तो आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहिएगा? आप एक शिक्षक हैं और शिक्षक का जो फर्ज बनता है आप हमारे दर्शक को बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, हम बच्चों को एक शायर के माध्यम से कहना चाहिए, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। जब 10वां में थी हाइट तो थोड़ी सी देख ही रहे, इसकी हाइट और थोड़ी सी कम थी, लोग मजाक बना देते थे कभी कभी। जब मैं कहता था ब्यूटी, आज आपने नेहा का भी इंटरव्यू लिया, उसमें भी देखा, तो हमेशा इतिहास गवाह है, जग जिस पे हंसा है वही नाम किया। इसलिए ब्यूटी से मैं पुनः कहना चाहूँगा कि आप लोग मेहनत किया के बाद मैं तमाम बच्चों को कहना चाहूँगा, जब आपके ग्राम की कोई बहन
बेटियाँ जब इतनी अच्छी कर सकती है, आप भी कर सकते हो। सिर्फ मेहनत शिद्दत से होनी चाहिए, दिल से होनी चाहिए, दिमाग से होनी चाहिए, निश्चित बेहतर होगी।